हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर पंकज गुप्ता हियर। काफ़ी महीनों बाद आप सबसे बात कर रहा हूँ। और इस पेंडेमिक में हर किसी की एक अपनी अपनी कहानी रही है। हर 135 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के, सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी रही है। और कैसे उन लोगों ने इस पेंडेमिक में अपना जीवन बिताया और कैसे परेशानियों को झेलते हुए भी वो लोग आगे बढ़े। अ, मैंने मैं अगर अभी देखूं पीछे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, और जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं तो कहीं ड्रग्स, कहीं आत्महत्या, कहीं ये साजिश वो साजिश, पता नहीं कितना कुछ आ रहा है। लेकिन हम कभी बात नहीं करते उस बारे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अनसर्टेनिटी जो चल रही है, इसमें कितनी जॉब्स चली गई हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के घर पे खाने को नहीं है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है और कोई सॉल्यूशन लेके नहीं आ रहा है। मैंने देखा कई लोगों को, जैसे सोनू सूद जी हैं और कई लोग हैं जिन्होंने कई सॉल्यूशंस निकाले हैं सबके लिए। इस बीच मैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ हूँ इन सब चीज़ों में, जो पीछे कुछ 2 महीने से चल रहा है सारा कुछ, इसमें जो किसान बिल, जो फार्म बिल जो लेके आए हैं हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फार्म बिल बनाया, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स थे जिसको निकाला, जिसको हमने निकाला, और जिससे जो है कई चीज़ें हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक पॉइंट है फार्म बिल में, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सालों से यूएसए में, कनाडा में और यूके, यूरोप में चल रहा है ऑलरेडी, और इसकी ज़रूरत हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें से हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसे कहते हैं कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन निकालना जिसे कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन में से हमने सॉल्यूशन निकाला है, और इस सॉल्यूशन को लेकर के आगे बढ़ रही है RSGB, रिद्धि सिद्धि ग्राम विकास संस्थान है, जो पिछले 6 सालों से लाह प्रोडक्शन कर रही है झारखंड में, जिसके संयोजक जो हैं कमलेश सिंह जी है, कमलेश सिंह, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से 1000 एकड़ ज़मीन में काफ़ी चीज़ें जो है उगाई हैं वहाँ पर। और हम आपस में जुड़ करके अब हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, जिससे कि यूथ और जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, उन चीज़ों को लेकर के हमने एक सिस्टम निकाला है। जैसे अब 2 अक्टूबर आ रहा है, 2 अक्टूबर को हमने उस सिस्टम को लॉन्च भी करना है, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिस्टम होगा, सबसे बड़ा प्लान होगा हिंदुस्तान का, जिस चीज़ पे जिसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि मास प्रोडक्शन इज़ नॉट नीडेड बट प्रोडक्शन बाय मासेज इज़ नीडेड। यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एक साथ प्रोडक्शन करें उसकी ज़रूरत होगी। और इस पेंडेमिक के दौरान सबने देखा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर और बाकी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं थी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थी खाने की, फूड प्रोडक्ट्स की, फूड स्टफ़ की। और किस तरीके से फूड स्टफ़ वाले जो लोग फूड बिज़नेस में थे, जो लोग फूड चेन में थे, सप्लाई में थे, उन लोगों को इस चीज़ से नुकसान नहीं पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस पैंडेमिक में। आई मीन टू से कि जैसे किसान हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धि ने भी इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने की ठानी है, और 2 तारीख को हम इसे जो है ऑनलाइन लॉन्च करेंगे, जिसका विज़न जो है वो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है हॉग फार्मिंग में। और इसका मिशन जो है वो है इक्वालिटी क्रिएट करनी है इनकम की, टू क्रिएट इक्वालिटी फॉर ऑल हु वेंट जॉबलेस ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक। एंड मोटो जो है इसका, वर्क लोकल थिंक ग्लोबल है। इसका जो मोटो है वही कि आप लोकली काम करिए, लेकिन जो है ग्लोबली थिंक कीजिए। और इस तरीके से ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चाइना की चीज़ें जो हैं बाहर जाना बंद हो रही हैं, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो हम चाहते हैं कि हम फार्मिंग के ज़रिए जो है इतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसे हम कम्युनिटी फार्मिंग कहते हैं। बहुत लोग मिल के फार्मिंग करेंगे इसकी। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो एक सिस्टम निकलेगा जिसे हम कहेंगे कि टू अर्न फॉर एवरीवन, टू अर्न विथ एवरीवन। यानी हम सब लोग इकट्ठे, सब लोग मिलकर फार्मिंग करेंगे। अब वो चाहे फिर हॉग फार्मिंग हो, फिश फार्मिंग हो, अजोला फार्मिंग हो, कॉर्डिसेप्स की फार्मिंग हो, और अलग अलग तरीके की लैक प्रोडक्शन हो। तो इस तरीके से 1000 एकड़ ज़मीन में रांची के पास झारखंड में कमलेश जी ने इसे शुरू कर दिया है, और 2 तारीख को इसकी हम ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। RSGB
.in, अगर आप वेबसाइट में भी जाते हैं rsgv.in, जिनकी संस्था ने जिस सोसाइटी ने rsgv.in रिद्धि सिद्धि ग्राम विकास संस्थान ने पहले चरण में फर्स्ट फेज़ में 40,000 लोगों को रोज़गार देने का बीड़ा उठाया है। तो आप अगर वेबसाइट में भी जाके देखते हैं इनकी, कमलेश जी की, तो पहले उस पर 40,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है और ये टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। और 2023 तक 2023 तक हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान जो है हॉक फार्मिंग में नंबर 1 पोजीशन पे हो जाए। और जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, जिसे हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे बाकायदा। और हम ये चाहेंगे कि जितने भी हिंदुस्तान में यूथ हैं, जो लोग अच्छे पोजीशंस पे थे, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ आगे बढ़ें। और जैसा कि कहना है कि टू अर्न फॉर एवरीवन, टू अर्न विथ एवरीवन, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को आगे निकालेंगे। और ज़्यादा जानकारी और आपको मिलेगी 2 अक्टूबर को, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे इससे हम फार्मिंग से बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम बैंक से ज़्यादा जो हमें बैंक रिटर्न दे रही है, या हमें बाकी बिजनेसेस हमारे जो लॉस हो गए हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट हम फार्मिंग से कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आने वाला टाइम जो है सिर्फ फार्मिंग का है, क्योंकि खाना जो है वो कितना ज़रूरी है ये आप सब लोग जान चुके हैं इस लॉकडाउन के दौरान। तो इस वजह से फूड प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च करी है पिछले 2-3 महीने से। और इसके लिए हमने जो है ये आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, उसी को हम साकार करने जा रहे हैं। उसी के साथ हम अपने आप को भी जोड़ रहे हैं, और उसी के ज़रिए जो है हम देश की यूथ को भी आगे बढ़ाएंगे, और देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक को भी हम ऊपर लेके जाएंगे। और इसमें हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ काम करें, एक साथ जुड़ें, और सबका योगदान इसमें बहुत ज़रूरी, बहुत अहम होगा कि सबका योगदान, एवरीवन, जितने भी लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तभी हम अपने देश को, अपने आप को, अपनी फैमिली को आगे लेके जाएंगे। जैसे कहते हैं कि गांधी जी का भी कहना है कि ये देश तभी रिपब्लिक हो सकता है जब गांव रिपब्लिक होगा। तो गांव जो हैं उनको रिपब्लिक करना है, अपने अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाना है, और फार्मिंग में इंडिया को नंबर 1 बनाना है। फिर आपसे मुलाकात होगी 2 गांधी जयंती के दिन, और ऑफिशियल लॉन्चिंग में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग लोग इसमें जुड़े हुए होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनने में आप भी आत्मनिर्भर सैनिक बन के उभरेंगे इसमें। जय हिंद।